श्री गणेशाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं आपको बुद्ध अष्टमी की कथा सुना रहा हूँ। बुधवार के दिन अष्टमी पड़ती है तो ये कथा श्रवण करनी चाहिए। इससे हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती है। एक ब्राह्मण के बुद्ध नाम का एक बेटा व बुद्धनी नाम की एक बेटी थी। ब्राह्मणी आटा पीसती, उसमें से थोड़ा सा बचा कर रखती। बेटी के मना करने पर मानती नहीं। एक बार ब्राह्मणी पियर गई। पीछे से बुद्धनी बेटी आटा पीसती पर रखती नहीं। जिस प्रकार से ब्राह्मणी तो आटा पीसती थी लेकिन थोड़ा सा रखती थी, ब्राह्मणी की बेटी ने ऐसा नहीं किया। ब्राह्मणी पियर से आई तो सब ने उसे कहा कि तू हमारा आटा चुराती थी। तेरी बेटी हमको पूरा देती है, हम तुझे पीसना नहीं देंगे। अब तो सबके जाते ही वो बुद्धनी को मारने लगी और बोली, इसका कुत्ते से ब्याह करके घर से रवाना कर देंगे। बुद्ध भगवान ने सोचा, बेटी सत्य से रही, इसका कष्ट मिटाना पड़ेगा। यानी माता तो सबका आटा पीसती थी और उसमें से थोड़ा सा बचा के रख लेती थी अपने लिए, लेकिन वो है पियर गई तो बेटी ने पीछे से सबका आटा पीसा। सभी जो आटा गेहूँ दे जाते थे आटा पीसने के लिए, सबका आटा पीसती और उनको पूरा पूरा दे देती थी। सभी लोग बोलने लगे उसकी माँ से जब वो वापस आई कि तू तो सभी का आटा चुराती थी, लेकिन तेरी बेटी ने पूरे नियम के साथ में आटा दिया है, हमें पूरा के पूरा आटा दिया है। इससे आज के बाद हम तुझे आटा पीसने के लिए नहीं देंगे। ऐसे उसे बहुत गुस्सा आया। ब्राह्मणी ने बुद्धनी को पीटा, अपनी बेटी को पीटा और कहा कि इसका विवाह मैं कुत्ते से करा दूंगी। बुद्ध भगवान ने सोचा, बेटी पूरी ईमानदारी और सच से रही, इसका कष्ट मिटाना पड़ेगा। भगवान कुत्ते का भेष बनाकर आए। उसके भाई ने उस कुत्ते के ही तिलक कर दिया। सारे गांव में गूंज हो रही थी कि भगवान का ब्याह हो रहा है। बुद्धनी की माँ जिससे काम कराए वो ही कहे, हमको तो फुर्सत नहीं है, भगवान के ब्याह का काम है। अब तो वो परेशान होके बुद्धनी को और मारने लगी। बोली, तू ही निर्भागी है जो तेरे ब्याह का कोई काम नहीं झेलता। ब्याह की बेला भगवान कुत्ते का रूप बना करके आई। गांव में हल्ला हो गया, बुद्धनी का ब्याह कुत्ते से हो रहा है। बोली, भगवान अब परीक्षा मत लो। सब मेरी हंसी कर रहे हैं तो भगवान असली रूप में आ गए और विदा होते समय पालकी में बुद्धनी को श्रृंगार कर बिठाया और विदा कराई। ससुराल में समय बीता। एक बुद्धनी की सहेली बोली, भगवान तुझे तो ऊंची रखते हैं पर साथ की चाबी तुझे नहीं देते। बुद्धनी चाबी की जिद भगवान से करने लगी तो भगवान ने चाबी दे दी। ताला खोला, देखा कि माँ एक नरक जैसे वातावरण में पड़ी है। तुरंत भगवान के पास जाकर बोली, मेरी माँ की यह दशा क्यों हुई? भगवान बोले, ये अपने कर्मों का दुख भोग रही है। बुद्धनी बोली, आप जैसे जमाई मेरी माँ के हैं, इसी वास्ते माँ को छुड़ाओ। भगवान बोले, तेरी भाभी बुद्ध अष्टमी का व्रत करे तो ये छूट सकती है। बुद्धनी पियर गई। भाभी के बच्चा होने वाला था। वो आई, बोली, इसका कष्ट दूर होते ही इसको बुद्ध अष्टमी का व्रत कराएंगे। थोड़ी देर में भाभी के लड़का हुआ, बेटा हुआ। बाद बुद्धनी बोली, चांद ने पखवाड़े में बुधवार को आने वाली अष्टमी का 8 व्रत करके 9वें में उद्यापन करना, कथा सुनना, 8 जोड़ा जोड़ी को जमा कर वस्त्र देने, दक्षिणा देने और हाथ जोड़कर कहना, मेरे माँ बाप जिस स्थिति में हों, जिस कष्ट में हों, वहाँ से निकलकर बैकुंठ में वास करें। बुद्ध और उसकी स्त्री ने ये व्रत किया और नरक से उसके माँ बाप को छुड़ाकर बैकुंठ का वास कराया। बुद्धनी जी ने अपनी माँ को नरक से छुड़वाया। उसी तरह सब बेटियाँ अपनी माँ को बैकुंठ के लिए ये व्रत अवश्य करें। जिनको पुत्र ना हो रहा हो, संतान ना हो रही हो, जिनके किसी भी प्रकार की कोई परेशानी रहती हो, उनको बुद्ध अष्टमी के दिन यह व्रत जरूर रखना चाहिए। शुक्ल पक्ष की बुद्ध अष्टमी को व्रत रखें और कोई भी इच्छा पूरी ना हो रही हो तो बुद्ध भगवान से प्रार्थना करें, अवश्य इच्छा पूरी होती है। हर प्रकार की मनोकामना पूरी हो जाती हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम बुद्धाय नमः।
इस प्रकार से कथा के श्रवण करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, धन बढ़ता है, सुख समृद्धि बढ़ती है, जीवन में हमारे सारे कष्ट दूर हो जाते हैं।